तू रत्न है श्री संघ का, तू मान हमारा है, तू साधर्मिक भाई मेरा, तू अभिमान हमारा है। इन पंक्तियों को सार्थक करके साधर्मिक भाई बहनों को अपना अभिमान समझकर, अपना मानकर उनकी सच्चे दिल से कोई सेवा कर रहा है तो वह है मणिभद्र मंडल। 20 साल से लगातार मणिभद्र मंडल हमारे दिव्यांग साधर्मिक भाई बहनों को शिखर जी आदि तीर्थों की निशुल्क यात्रा करवा रहे हैं। आप सोचिए, जहां अगर हमारे घर पर कोई दिव्यांग हो तो उनकी सेवा करना भी हमें कितना भारी लगता है। दिव्यांग तो दूर की बात है, अगर कोई बुजुर्ग भी हमारे घर पर हो तो उनकी सेवा करने में भी हमें कभी कभी एक बोझ जैसा लगता है। वही ये मंडल 20 सालों से दिव्यांग भाई बहनों को शिखर जी एवं उसके आसपास के तीर्थ की यात्रा करवाते आ रहे हैं। दिव्यांग भाई बहनों के लिए शिखर जी की यात्रा तो एक स्वप्न जैसा होता है और उस स्वप्न को साकार करता आ रहा है मणिभद्र मंडल। इस सुंदर कार्य का कारण बनी मणिभद्र मंडल के अध्यक्ष प्रकाश भाई ढालावट के स्वयं के जीवन की एक अद्भुत घटना। आइए जानते हैं क्या थी वह घटना और कैसे इस सफर की शुरुआत हुई। जो आपने देखा कोई छोटी बात नहीं है। उसके आखिरी लाइन क्या थी मालूम है आपको? ये मणिभद्र मंडल की दुनिया कैसे बनी उसकी एक घटना है, रोचक घटना। वो क्या है वहां से शुरुआत करते हैं। एक जयपुर के तीर्थों की यात्रा के दरमियान एक भाई, अपना जैन भाई, जयपुर के आसपास के तीर्थों की यात्रा के लिए निकले। तो उन्होंने देखा एक भाई मंदिर की जो सीढ़ियां है ना, वो नीचे वाली सीढ़ियां, लास्ट सीढ़ी पर बैठकर, मंदिर ऊंचाई पर था, कई मंदिर होते ना ऊंचाई पर होते हैं, तो उसके नीचे की पहली सीढ़ी बहुत नीचे होती है। तो वो भाई मंदिर की नीचे सीढ़ी पर बैठकर भगवान की भक्ति कर रहा था और ऐसी उत्तम भक्ति कर रहा था, ऐसी उत्तम भक्ति कर रहा था, ये जो भाई वो देखते रह गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए, इतने अच्छे स्तवन भक्ति। और कुछ देर के बाद पूछा, भाई आप इतनी उत्तम भक्ति करवाते हो, आप मंदिर में बैठकर वहां बैठने वाले 100-200 लोगों को भाव में ला सकते हो, उनको सुंदर भक्ति कर सकते हो, तो आप मंदिर में क्यों बैठकर क्यों नहीं भक्ति करते हो? उसने कहा, भैया आपकी बात सही है। और अपने पैर के ऊपर रखी हुई चद्दर को हटाया। मेरे दोनों पैर नहीं हैं, छोटी उम्र से मुझे पोलियो हो गया था, मैं दोनों पैरों से अपाहिज हूं, मैं कैसे जाऊं मंदिर में? वो भाई को बहुत दर्द हुआ। बोलते नहीं, आज तो आपको दर्शन करवाने हैं। उन्होंने 4 लोगों को और इकट्ठा किया मंदिर में से कि हम उठाते हैं इनको। उनको उठाकर भगवान के सामने बैठाया। धड़ 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 आंसू निकलने लग गए भगवान को देखते हुए। बोले आप रो क्यों रहे हो इतना? बोले आपको मालूम है, मैं छोटा था तब मैंने कभी भगवान के दर्शन किया, उसके बाद मुझे पोलियो हो गया ना छोटी उम्र के बाद, आज उसके बाद मैं 35 साल का हो गया हूं और आज पहली बार भगवान के दर्शन करने को मिल रहे हैं। 35 साल के बाद मैं भगवान को दर्शन कर रहा हूं। उस भाई को बहुत लग गया ये कि इनके जैसे कितने लोग हो गए जो शरीर से असमर्थ हो गए, विकलांग हो गए, उनको भगवान के दर्शन कौन करवाता होगा? और वो भाई थे प्रकाश भाई ढालावत, खीमेल वाले, जो जयपुर की यात्रा पर निकले। उन्होंने निश्चय किया, मेरी जिंदगी इस मिशन को दूंगा। जितने भी भारत भर में अपाहिज है, कैंसर जैसी बीमारी है 4th स्टेज की, नहीं जा सकते जिंदगी में, और ऐसे विकलांग, पोलियो, उन सबको मैं यात्रा करवाऊंगा। ऐसा एक मिशन शुरू किया और आज से 20 साल हो गए उत्तम जी। ये 21वां साल शुरू होने वाली है यात्रा। 20 साल से ये लगभग 6,800 के आसपास विकलांग भाइयों को, हैंडीकैप्ड भाइयों को शिखर जी की यात्रा करवा चुके हैं। शिखर जी, हम छोटे अपने घर में भी कोई इस तरह का हो ना,
तो भी हम उनको कहाँ मंदिर लेकर जा पाएंगे। वो छोड़ो, अपने पिताजी को भी है ना उम्र होने के बाद वो हमसे कहते कि बेटा मुझे स्कूटर पर दर्शन करने उपाश्रम में सामायिक के लिए छोड़ दे। हम उसमें भी नालायक बनकर ऑफिस जाना है मुझे, ऐसे शब्द बोल देते हैं। और ये 6800 लोगों को कल्याणक भूमि की स्पर्शना करवाने का सौभाग्य ये प्रकाश भाई ने लिया है। गांव गांव से साधर्मिक भाई जो विकलांग उनको इकट्ठा करना, उनको मैसेज पहुंचाना, निशुल्क 1 रुपया लिए बिना। उनके साथ उनके परिवार का एक सदस्य साथ में, जिससे उसकी व्यवस्था अच्छी तरह हो सके, उसका भी 1 रुपया लिए बिना 11 दिन की यात्रा शिखर जी और आसपास के क्षेत्र राजगृही, पावापुरी, ये जो कल्याणक भूमि के क्षेत्र है, उसकी यात्रा गोड़ी पार्श्वनाथ पायधुनी से शुरुआत करते हैं। गोड़ी पार्श्वनाथ पायधुनी से वो शुरुआत करते हैं और 11 दिन का ये पिछले 20 साल से ये कार्य कर रहे हैं। वीआईपी व्यवस्था आपके संघ में जो होती है ना, उससे कई अच्छी व्यवस्था, वीआईपी व्यवस्था। ये विकलांग है तो उनकी व्यवस्था भी विकलांग वाली नहीं होगी, हाँ, मजबूत व्यवस्था। और साथ में 115 सदस्य है मणिभद्र मंडल में, 120 के सदस्य के आसपास, उसमें से कई सदस्य सेवा के लिए साथ में जुड़ते हैं। और राधनपुर के 90 आदमी किनकी व्यवस्था के लिए? ये जो विकलांग है उन सब की व्यवस्था, उनको सामान भी उठाना ना पड़े किसी को, ऐसी व्यवस्था देने के लिए 90 लोग उनके साथ सहायता के लिए साथ में जुड़ते हैं। 20 साल से कितनी दुआएं। अरे कहते हैं जब यात्रा पूरी होती है ना तो वो विकलांगों के आंखों में आंसू होते हैं। बोलते हमारे घर के सदस्य भी हमको कहीं बाहर लेकर नहीं जाते, हमने कभी दुनिया बाहर की देखी नहीं। सच में बोलूं ना, ये प्रभु ये पुण्य है आपका। कश्मीर से लेकर आप कहीं भी घूमने चले जाते हैं, कुछ की दुनिया ऐसी है, तो बोलते हैं हमारे घर के सदस्य भी हमने जिंदगी में कभी हमको कोई बाहर लेकर नहीं गए। आपने तो हमें शिखर जी की यात्रा करवा दी, शिखर जी की यात्रा। रोते हुए बोलते आपका उपकार हम कैसे चुकाएंगे, किस भाव में चुकाएंगे, किस तरह चुकाएंगे। और सच में जोरदार तालियों के साथ इस मणिभद्र मंडल को खाने को बताए। और इस ग्रुप की एक खासियत, ये तो काम करते ही है, लेकिन जो साधु जी भगवान असक्त है, स्थिरवास में है, कहां? पालितना। असक्त है, स्थिरवास में है, चल फिर नहीं सकते, उन साधु जी भगवान को शत्रुंजय की यात्रा करवाना डोली पर हर साल ये करते हैं। कौन से महात्मा जिनकी स्थिति नहीं है? देखिए ऐसे महात्माओं की विशेष भक्ति, जो अशक्त है, विकलांग है, शिखर जी की यात्रा भी डोली पर करवाते हैं, उनकी सभी व्यवस्था। और महात्माओं की भक्ति का भी सुंदर लाभ ये मणिभद्र मंडल लेता है। एक बार जोरदार तालियां। सिद्धार मनैया कांठे पहुंचाड़ से